हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिग डेटा मैनेजमेंट साइकिल, बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे आज ट्रेडिशनल बिग डेटा एनालिटिक्स की एंड एडवांस बिग डेटा एनालिटिक्स की। तो बिग डेटा मैनेजमेंट साइकिल होता क्या है कि बिग डेटा कैसे परफॉर्म करता है, स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिग डेटा कैसे एक्यूमुलेट होता है, कैसे इंटीग्रेट होता है और लास्ट में कैसे वो एक्ट करता है। सबसे पहला जो हमारे पास में स्टेप आता है वो आता है कैप्चर। सबसे पहले हमें डेटा कैप्चर करना होता है फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। सेकंड, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को सही से हम विजुलाइज करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा डेटा किस टेबल में कहाँ हमें फीड करना है, किस जगह हमें फीड करेंगे तो हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी, किस चीज़ को किस टेबल में रखना है। अब जैसे सारा हेल्थ केयर का डेटा एक तरफ रखेंगे, सारे स्पोर्ट्स का डेटा एक तरफ रखेंगे, इनको हमें ऑर्गेनाइज वे में प्लेस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेट। जो भी हमारे पास डेटा आता है, फिर जो हमारे पास डेटा हेल्थ केयर से रिलेटेड आ रहा है तो उसको हम उसको हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करते जाएंगे। कोई डेटा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहा है तो हम उसको स्पोर्ट्स में करते जाएंगे। कोई डेटा बिजनेस या स्टॉक मार्केट से आ रहा है तो उसको हम फाइनेंस डेटा के फील्ड में इंटीग्रेट करते जाएंगे। इसको हम डेटा मार्ट्स भी कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। फिर आता है हम उसको एनालाइज। अगर हमें एनालाइज करना है तो किसी भी डेटा को, किसी भी चीज़ को अगर हमें एनालाइज करना है, उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो ये बेटर होता है कि वो सेम एंटिटी में अगर रिलेशन फाइंड करें हम, तो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स में रिलेशन फाइंड करेंगे, बिजनेस का बिजनेस में रिलेशन फाइंड करेंगे। ऐसे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और फिर जो भी हमारे पास में रिजल्ट आता है उसके ऊपर हम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन मैनेजमेंट साइकिल में आता है कैप्चर, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट, एनालाइज एंड एक्ट, ये 5 स्टेप्स होते हैं जो मेनली होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है बेसिकली, ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बिग डेटा एनालिटिक्स में होता क्या है। जो भी पुराना डेटा होता है, जो भी हमारे पास में डेटा इंटीग्रेट हुआ है आज तक का, वो डेटा हम सारा प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जो हमारे पास डेटा हाई वैरायटी आता है, डेटा हाई वैरायटी में डेटा आता है, हाई वॉल्यूम में डेटा आता है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, डिफरेंट वेराइबिलिटी डेटा आता है, जो हमने 5 V's पढ़े थे, उन सबसे जो हमारे पास डेटा इंटीग्रेट होता है उसको एनालाइज करते हैं, उनके हिडन पैटर्न्स को अनकवर करते हैं, उनमें रिलेशंस को अनकवर करते हैं और रिलेशन ढूंढते हैं उसमें कि क्या रिलेशन इसमें बन सकता है, बेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या है इसमें। और जो भी रिलेशन हमारे पास निकल के आता है उससे हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए यूजफुल रहेगा। इसमें हमारे पास 2 डेटा हो सकते हैं। जो डेटाबेस होता है बेसिकली वो 2 तरह से हो सकता है, ट्रेडिशनल बिग डेटा एनालिटिक्स, एडवांस बिग डेटा एनालिटिक्स। जो ट्रेडिशनल टाइम में एनालिसिस होती थी वो किस तरह से होती थी, हम उसकी बात करेंगे ट्रेडिशनल बिग डेटा एनालिसिस में, और एडवांस बिग डेटा एनालिसिस में कि आज कैसे टाइम पे एनालिसिस होती है। ट्रेडिशनल बिग डेटा एनालिटिक्स, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टाइम की, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता था सबसे पहले तो वो डेटा होता था हमारे स्टोर आरडीबीएमएस में। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो हमारे पास पहले डेटा स्टोर होता था आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है, पर्टिकुलर टेबल में होता है, पर्टिकुलर फील्ड्स में होता है, पर्टिकुलर रो में होता है। मतलब जो भी डेटा हमारे पास स्टोर होता है काफ़ी अच्छे तरह से डेटा स्टोर होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। जो भी एंटरप्राइज होता है उसके पास में अपना कंप्यूटर होता था, उसमें वो डेटा स्टोर करता था और उसको प्रोसेस करता था। और ये काफ़ी जो ट्रेडिशनल डेटा होता था वो हमारे पास में काफ़ी लिमिट में होता था, इसलिए हम उसको लिमिटेड डेटा काफ़ी कम अमाउंट में होता था और उसको हम प्रोसेस कर सकते थे ईजिली बिना हाई कंप्यूटिंग पावर के। लेकिन अब जो डेटा स्टोर होता था आरडीबीएमएस में, जैसे कि मैंने आपको बताया ओरेकल माइस्क्वेल सर्वर से हम उसकी क्वेरी फैच कर सकते थे ईजिली। जो इसमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते थे या जो भी हमें डेटाबेस से क्वेरी फैच करने के लिए क्वेरीज चाहिए होती थी, एसक्यूएल यूज़ करने होते थे, वो ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग पावर यूज़ नहीं करते थे। माइस्क्वेल कमांड्स की हेल्प से हम डेटा रिट्राइव कर सकते थे। लिमिटेशंस की क्या होती थी, हम इसमें ह्यूज डेटा के साथ डील नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी डेटा को आरडीबीएमएस में स्टोर कर रहे हैं, डीबीएमएस में स्टोर कर रहे हैं, तो हम उस डेटा को डील नहीं कर सकते अगर वो डेटा हमारा ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो एक लिमिट में होती है, और अगर हमने स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करी और उसको फिर प्रोसेस करना चाहेंगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हाई कंप्यूटेशन पावर चाहिए, डिफरेंट एल्गोरिथम चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल बिग डेटा एनालिटिक्स में नहीं हो पाता था। अब हम बात करें एडवांस बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डेटा एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज होता है, ग्रो कर रहा है, तो आज हमारे पास इतना डेटा हो चुका है कि उसको प्रोसेस करने के लिए हम आरडीबीएमएस का या डीबीएमएस का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाई है, डिफरेंट, जैसे कि एक मैप रिड्यूस एल्गो है, ये गूगल ने बनाई है। और इससे हम कितना भी बड़ा डेटा उसको प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग, ये एक हडूप है,
हडूप एक फ्री ओपन सोर्स सिस्टम है एक तरह से, जिसमें मैप रिड्यूस काम करता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं हम मैप रिड्यूस काम कैसे करता है। मैप रिड्यूस का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे वीडियोस में आएगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ काम कैसे करता है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस में बेसिकली दो एंटिटीज होती है, मैपिंग और एक रिड्यूसिंग। मैपिंग काम क्या करता है, जो टास्क होते हैं उनको डिवाइड करता है स्मॉल पार्ट्स में, उनको मैप करता है, फिर पूरे नेटवर्क को एक तरह से मैप करता है, जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग करने के बाद उन डेटा को शफल करता है, सॉर्ट करता है, शफल एंड सॉर्ट, देन उसको रिड्यूस करते हैं हम। रिड्यूस करने का मतलब हो गया एक तरह से सारे रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट करके फाइनल रिजल्ट निकालना, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस, रिड्यूसिंग। तो ये हो गया मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। मैप टास्क एंड रिड्यूस टास्क, दो टास्क होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्प्लिट करते हैं इसमें, फिर मैपिंग करते हैं, फिर शफल एंड सॉर्ट करते हैं, देन रिड्यूस करते हैं। ये इसका जो प्रोसेस होता है वो अप टू डाउन होता है। ये हो गया मैप रिड्यूस। ऐसी कई सारी एल्गोरिथम्स हैं जिसका हम यूज़ करके बिग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कितना भी बड़ा डेटा हो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास में हाई कंप्यूटिंग पावर होती है, हाई कंप्यूटिंग पावर होती है, एल्गोरिथम्स होती हैं, और जो डेटाबेस होता है वो भी आरडीबीएमएस ना होके एचडीएफएस डेटाबेस होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। ये हम आगे बात करेंगे एचडीएफएस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी नोड होती है, नेम नोड होती है, डेटा नोड होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी ये है कि एचडीएफएस में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें, और मैप रिड्यूस या किसी भी डिफरेंट एल्गोरिथम की हेल्प से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।